द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो तुम हो वो तुम्हारी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वो तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुम्हारी जिंदगी का सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह समझने और लागू करने के लिए है। यह किताब बताती है तुम अपने भाग्य के लेखक हो। अध्याय 1, मन की असली संरचना। तुम्हारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। यह गार्ड की तरह है जो तय करता है कि कौन सा विचार अंदर जाए। दो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह शक्तिशाली है, शांत है और हमेशा काम करता रहता है। यह हर उस विचार को सच मान लेता है जो बार बार उसे दिया जाता है। चेतन मन बीज बोता है, अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देता है। अगर तुम रोज सोचते हो मेरे बस की बात नहीं, तो अवचेतन कहता है ठीक है। अगर तुम सोचते हो मैं हर हाल में जीतूंगा, तो अवचेतन कहता है आदेश स्वीकार है। अध्याय 2, अवचेतन मन का नियम। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सही गलत नहीं समझता, वह सिर्फ आदेश मानता है। जैसे जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसमें गुलाब बो रहे हो या कांटे, वह वहीं उगाएगी जो तुम बोओगे। मर्फी कहते हैं लाइफ इज अ मिरर ऑफ योर हैबिचुअल थिंकिंग। तुम्हारे आदतन विचार ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। अध्याय 3, विश्वास, सबसे बड़ा हथियार। विश्वास सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा है। जब तुम पूरे भरोसे से कोई बात मान लेते हो तो तुम्हारा अवचेतन उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। प्लासिबो इफेक्ट इसका प्रमाण है। दवा नकली हो सकती है, पर विश्वास असली हो तो इलाज हो जाता है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र की ताकत। अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वह चित्र और भावनाएं समझता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ मैं अमीर बनूंगा मत कहो। खुद को उस जीवन में जीते हुए देखो, महसूस करो उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसकी खुशी महसूस करो। जब भावना जुड़ती है तो अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। जो तुम अंदर साफ देख सकते हो उसे बाहर बना सकते हो। अध्याय 5, धन का मानसिक विज्ञान। कई लोग पैसा चाहते हैं लेकिन अंदर से उसे नापसंद करते हैं। वे कहते हैं पैसा बुरा है। अमीर लोग घमंडी होते हैं। अवचेतन सुनता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे से दूर रखता हूं। मर्फी कहते हैं धन ऊर्जा है, उसे प्रेम करो, उसका सम्मान करो। रोज एफर्मेशन दो, धन स्वतंत्र रूप से मेरी ओर बह रहा है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं। अध्याय 6, क्षमा, मानसिक शुद्ध नफरत तुम्हें अंदर से जला देती है। जिससे तुम नफरत करते हो उससे ज्यादा नुकसान तुम्हें होता है। अवचेतन मन में जो जहर भरा है वही बीमारी बनता है। मर्फी कहते हैं फॉरगिवनेस इज हीलिंग। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो खुद को मुक्त करते हो। अध्याय 7, प्रार्थना का वैज्ञानिक तरीका। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना घोषणा है। शांत मन से कहो ईश्वर की बुद्धि मेरा मार्गदर्शन कर रही है, हर समस्या का समाधान मेरे पास आ रहा है। जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो तो अवचेतन समाधान ढूंढता है। अध्याय 8, डर, सबसे बड़ा दुश्मन। डर कल्पना की नकारात्मक शक्ति है। अगर तुम असफलता से डरते हो तो वही आकर्षित करते हो। डर को बदलो, उसे सकारात्मक कल्पना से रिप्लेस करो। अगर मैं हार गया तो की जगह अगर मैं जीत गया तो। अध्याय 9, सफलता का आंतरिक फार्मूला। स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक कल्पना, रोज एफर्मेशंस, भावनात्मक विश्वास, धैर्य। सक्सेस कोई चमत्कार नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। अध्याय 10, स्वास्थ्य और अवचेतन। मर्फी बताते हैं बीमारी अक्सर मानसिक तनाव से शुरू होती है। अगर तुम शांति, प्रेम और संतुलन सोचोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। रोज कहो मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। अंतिम प्रीमियम संदेश। दोस्त, तुम्हारा अवचेतन मन एक जिन्न है, वह हर आदेश पूरा करेगा। अगर तुम डर दोगे डर बढ़ेगा, अगर तुम विश्वास दोगे चमत्कार होगा। तुम गरीब घर में पैदा हो सकते हो लेकिन गरीब मानसिकता में जीना तुम्हारा चुनाव है। आज से अपने शब्द बदलो, आज से अपने विचार बदलो, आज से सोने से पहले सफलता की कल्पना करो। याद रखो बाहर की दुनिया अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे डर का आदेश दोगे या सपनों का। Thanks for watching my YouTube channel.